हम हैं हुसैनी, हमारा हुसैन है, हम हैं हुसैनी। पिछले चंद दिनों से कराची में जो अहले सुन्नत के नाम पे एक बहुत बड़ा उन्होंने एक जुलूस का अहतमाम किया था, तो उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी और दीगर जो मुकातब फ़िक्र हैं उन्होंने मिलकर एक रैली का अहतमाम किया अज़मत सहाबा के उन्वान से, टाइटल से। होना तो यूँ चाहिए था कि आपका जो टाइटल है, आपका जो उन्वान है वो है अज़मत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो आपको चाहिए था कि इसमें आप सहाबा इकराम की शान बयान करते, उनकी अज़मत बयान करते, उनकी रिफ़त बयान करते, उनकी खिदमात का तज़किरा करते, जो उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ा की और जो इस्लाम की खिदमत की, जो सहाबा इकराम ने तन मन धन लुटाया। आप ग़ज़वा बदर का तज़किरा करते, ओहद का करते, खंदक का करते, हुनैन का करते। आप सहाबा इकराम की जो कुर्बानियाँ हैं वो दुनिया तक पहुँचाते, कन्वे करते, डिलीवर करते, उनके मुकाम और मर्तबा की बात करते, उनके फ़ज़ाइल सुनाते। तो ये था आपका मकसद, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस रैली का या उस जुलूस का एहतमाम किया। और इसमें आप जो देवबंद मकतब फ़िक्र है या अहल हदीस मकतब फ़िक्र है या बरेलवी या रिजवी जो मकतब फ़िक्र है, सारे जमा होके, इकट्ठे होके आपने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अज़मत सहाबा पे हम सब एक हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना सहाबा इकराम की शान बयान की गई, ना उनके फ़ज़ाइल सुनाए गए, ना उनकी अज़मत बयान की गई, ना उनकी खिदमात का तज़किरा हुआ, ना उनकी कुर्बानियों का जिक्र हुआ। बल्कि हुआ क्या है कि नारे लगाए गए, शिया शिया काफर के नारे लगाए गए। वो इमाम बारगाह के सामने खड़े होके जिस दीवार के ऊपर कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुक़द्दस आयात लिखी हुई थी, या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, अहले बैत अतहार के मुक़द्दस नाम लिखे हुए थे, वहाँ खड़े होके और फ़िरका वारियत को हवा दी गई और शिया काफर के नारे लगाए गए। और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान जो बड़ी मेहनत के साथ हमें मिला है, बड़ी कुर्बानियों के साथ हमें मिला है, इस पाकिस्तान के हसूल के लिए शिया हो, सुन्नी हो, अहल हदीस हो, देवबंद हो, हर एक ने मिलकर स्ट्रगल की थी, जद्दोजहद की थी, फिर जाके पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। तो हर एक मकतब फ़िक्र का इसमें हिस्सा है। पाकिस्तान हर एक का है। पाकिस्तान एक शिया का भी उसी तरह है जैसे एक अहले सुन्नत का है, देवबंद का भी उसी तरह है जैसे अहल हदीस का है, बल्कि जो यहाँ जो अक़लीतें रहती हैं उनका भी ये मुल्क है। तो पाकिस्तान हमको बड़ा अजीज है, पाकिस्तान हमको बड़ा प्यारा है। तो इसलिए आपको चाहिए था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते, दुनिया को एक मैसेज देते, दुनिया को एक पैगाम देते, दुनिया को एक ये अहम टॉपिक बताते कि हम बीएंगे पाकिस्तानी, चाहे कोई शिया है, चाहे कोई सुन्नी है, चाहे कोई अहल हदीस है, चाहे कोई देवबंद है, हम सारे एक हैं। और सहाबा इकराम के नाम पे आपने जो प्रोग्राम किया है, आपने ये जो जुलूस निकाला है, उसमें उनके फ़ज़ाइल सुनाते, उनकी खिदमात का तज़किरा करते, तो ये था आपका हुस्न, आपका जमाल। लेकिन आपने पाकिस्तान को फ़िरका वारियत की तरफ धकेलने की कोशिश की है, आपने शिया सुन्नी को लड़वाने की कोशिश की है, आपने शिया काफर काफर के नारे लगाकर पाकिस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। आपने सुन्नियत का जो पैगाम है, जो हमारे अहले सुन्नत के जो अकाबरीन है, आपने उनकी इंसल्ट की है। आपने अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन की गुस्ताखी की है, उनके मुफस्सरीन की है, मुजद्दिदीन की है, सूफिया की है, औलिया की है। और वहां खड़े होकर जो आपने नारे लगाए हैं, अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं आपने, सियासत मुआविया के आपने जो जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, अहले सुन्नत से इन नारों का ना कोई तल्लक है, ना कोई वास्ता है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, आपके पास एक ओहदा भी है, तो किसने आपको इजाजत दी है कि आप सरकारी ओहदा रखते हुए भी पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके खिलाफ निकल आए? आप फिरका वारियत को हवा देने के लिए निकल आए? आप क्या ठेकेदार बन गए हैं अहले सुन्नत के, जिनके आप फॉलोअर हैं, जिनका आप बड़ा नाम लेते हैं? अहमद रजा खान बरेलवी का बड़ा नाम लेते हैं, आप गुलाम रसूल सईदी का बड़ा नाम लेते हैं, तो क्या उन्होंने आपको इजाजत दी है
कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर जो कुछ आपने किया है, जो कुछ वहां नारे लगाए गए हैं, उसके आप भी हिस्सादार हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उनके साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहे थे। और जो जो कुछ गुस्ताखियां हुई हैं, जो जो कुछ लातान हुआ है, और जिस तरह यजीद पलीद की वकालत हुई है और अमीर यजीद के नारे लगाए गए हैं, मुझे बताएं मुफ्ती साहब, मैं पूछता हूं आपसे, बल्कि मैं अहले हदीस मकतब फिक्र से भी पूछता हूं, देवबंद से भी पूछता हूं कि आपके अकाबरीन ने भी आज तक ये नारे नहीं लगाए, उन्होंने भी इस तरह से यजीद का दिफा नहीं किया जैसे तुम लोग कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी नीयत कुछ और थी, तुम्हारा इरादा कुछ और था, तुम्हारा विजन कुछ और था, तुम्हारा थॉट कुछ और था, तुम्हारे अकायद और नजरियात कुछ और थे, और टाइटल तुमने अजमत सहाबा का बनाया। इसका मतलब है कि सहाबा की आड़ में तुम और कुछ हासिल करना चाहते थे। अल्लाह के बंदो, तुमने सहाबा के नाम पे जो एक रैली का एहतमाम किया है, तो तुम्हारा मकसद क्या है? तुम किसी के सामने खड़े होकर उसकी इमाम बारगाह के सामने गाली गलोच लान तान करने का तुमको किसने इजाजत दी है? और काफिर किसी को कहने की किसने इजाजत दी है? क्या यह सुन्नियत है? मैं सुन्नियत को हाईजैक करने नहीं दूंगा, मैं सुन्नियत को बदनाम करने नहीं दूंगा। मैं आप सुन्नियत के ठेकेदार नहीं है। मैं कई सालों से असल सुन्नियत का चेहरा दुनिया के सामने रख रहा हूं। मैं असल सुन्नियत का पैगाम देता हूं, मैं मोहब्बत का पैगाम देता हूं, मैं अमन का पैगाम देता हूं, मैं शिया सुन्नी को करीब करना चाहता हूं, मैं फिरका वारियत का कला कमा करना चाहता हूं, मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं भाई भाई करना चाहता हूं, मैं मिलाना चाहता हूं, मैं दूरियां खत्म करना चाहता हूं। तो आपने क्या पैगाम दिया है? आपने तो फिरका वारियत को हवा दी है। आप शिया सुन्नी के फसाद में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमें अजीज है, पाकिस्तान हमें प्यारा है, ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, तो हम किसी भी सूरत में आपको इजाजत नहीं देंगे। और दूसरी बात यह, जो अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं या सियासत मुआविया जिंदाबाद के आपने नारे लगाए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब यह है कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम को जुटलाना चाहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के आप मुनकर हैं। या तो आप नारा लगाते ना सियासत खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, तो हम कहते भाई ठीक है, इन्होंने अहले सुन्नत का जो नुक्ता नजर है उसको जिंदाबाद कहा है। लेकिन अहले सुन्नत के किसी मुहद्दिस ने, मुफस्सर ने, मुजद्दिद ने, मुअर्रिख ने, सूफी ने, वली ने, गौस ने, कुतब ने आज तक ये नारे नहीं लगाए, बल्कि ये दुश्मन जो है अहले सुन्नत के, इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मुल्क पाकिस्तान के जो दुश्मन है, उन्होंने ये नारे लगाए हैं। उनका ये वतीरा है, उनका ये तरीका है कि वो सहाबा की आड़ में इस तरह मुनाफरत फैलाना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में, वो फसाद करवाना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान में। ये कोई आप ना सुन्नियत के खैर खा हैं, ना मुल्क पाकिस्तान के खैर खा हैं आप, ना दीन के, ना इस्लाम के, ना सहाबा के आप खैर खा हैं। आप तो फितना परवर लोग हैं। किसने आपको इजाजत दी है किनारे लगाने की? इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत थी, उसके बिल मुकाबल जो उन्होंने अपनी मलूकियत का आगाज कर दिया या ऐलान कर दिया, उसको जिंदाबाद कह रहे हैं। अगर मुआविया बिन अबू सुफियान की सियासत जिंदाबाद है, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की सियासत के आगे तो क्वेश्चन मार्क रख दिया आपने। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मौला हसन अलैहिस्सलाम की सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे यह तो बताएं ना, अगर वो जिंदाबाद हैं और अमीर यजीद कह दिया आपने। बहुत अफसोस हुआ है आप पर। किसको जिंदाबाद कह रहे हो? जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार को चुन चुन कर शहीद किया, वो सियासत जिंदाबाद? या उजर बिन अदी के साथ हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर हो, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हो, जिन्होंने सहाबा इकराम को शहीद किया, वो सियासत जिंदाबाद? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार को शहीद किया, वो सियासत जिंदाबाद? वो तुम्हारा अमीर जिंदाबाद? जिन्होंने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए, खचरे बांध दी, वो तुम्हारा अमीर यजीद पलीद जिंदाबाद? 3 दिन के लिए मदीना हलाल कर दिया, हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को पकड़ पकड़ के शहीद किया गया, अबू सईद खुदरी को माज़अल्लाह थप्पड़ लगाए गए, ये तुम्हारा अमीर यजीद जिंदाबाद? जिसने काबा का गिलाफ जलाया, वो जिंदाबाद? सीधा कहते मरते ना, सीधा कहते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल जिंदाबाद, कहते मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाले जिंदाबाद, मोहम्मद बिन अबी बकर की लाश मुबारक को गधे की खाल में रख कर जलाने वाले जिंदाबाद,
हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों समेत उनको कत्ल करने वाले जिंदाबाद, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के कातिल जिंदाबाद, मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पे गालियां निकालने वाले जिंदाबाद, सहाबाए किराम को डराने वाले धमकाने वाले जिंदाबाद, माल खर्च करने वाले जिंदाबाद। ये कहते ना भाई, यही माना बनता है और क्या बनता है? तुमने अमीर यजीद जिंदाबाद के जो नारे लगाए वो है तुम्हारा अमीर, जिसने आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अताहार को चुन चुन कर शहीद किया। ये तुम्हारी सुन्नियत है? ये दुनिया के सामने बता रहे हो कि हम सुन्नी है, ये तुम्हारा इत्तेहाद है? मैं ऐसी सुन्नियत और ऐसे लोगों को हरगिज़ भी आले सुन्नत के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा, हाईजैक नहीं करने दूंगा, सुन्नियत का चेहरा मसक नहीं करने दूंगा। मैं दुनिया को पैगाम देने लगा हूं कि हमारी जो सुन्नियत है, हमारे जो अकाबरीन हैं, जो सुलहा हैं, जो मुफस्सरीन हैं, जो मुजद्दिदीन हैं, जो मुअर्रिखीन हैं, 1400 साल की सुन्नियत की तारीख में किसी एक अहले सुन्नत के इमाम ने, मुहद्दिस ने, फकीह ने इजाजत नहीं दी इस तरह के नारों की। अमीर यजीद जिंदाबाद, सियासत मुआविया जिंदाबाद, ये कहां की सुन्नियत है? मौला अली अलैहिस्सलाम की सियासत जिंदाबाद है, मौला हसन अलैहिस्सलाम की सियासत जिंदाबाद है। आप नारे लगाते खुलफाए राशिदीन की सियासत जिंदाबाद है। सियासत किसे कहते हैं कि जो कोई हुकूमत होती है, जो उसका तर्ज हुकूमत होता है, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, वो उसकी सियासत होती है। हजरत अबू बकर की जो हुकूमत थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उनका तर्ज हुकूमत था, वो हजरत अबू बकर की सियासत थी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और जो हजरत उमर बिन खत्ताब की थी, वो उनकी सियासत थी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और जो उस्मान गनी की थी तर्ज हुकूमत और उनकी जो पॉलिसीज थी, वो उनकी सियासत थी। और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो थी, वो उनकी सियासत थी। तो आपने किसी और की सियासत को तो जिंदाबाद नहीं कहा, आपने मुआविया बिन अबू सुफियान की सियासत को जिंदाबाद कहा है। इस पर बड़ी डिटेल के साथ मैं बात कर सकता हूं, दलाइल के मैं अंबार लगा सकता हूं, 20 घंटे मैं दलाइल दे सकता हूं, अहले सुन्नत की किताब में खोल खोल के दिखा सकता हूं, मैं इस फितने का कला कमा कर सकता हूं। लेकिन मैं कोशिश करने लगा हूं कि बहुत जल्दी और कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो मवाद और नॉलेज है वो मैं हक सुनने वालों तक डिलीवर कर सकूं, असल सुन्नियत का चेहरा लोगों को दिखा सकूं। आओ पता करते हैं ना, जिस सियासत का तुम नारा लगा रहे हो, उस सियासत को जो हमारे जय्यद सहाबाए किराम है वो मानते भी हैं कि नहीं? हुसैन सलाम, हुसैन